हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से श्री चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, सास ससुर के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय के जाप करना। हर हर महादेव। एक समय की बात है, आइए आप सबको शिव चर्चा कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ की कहानी। आप सब पूरा वीडियो देखिए और कथा सुनिए और शेयर कीजिए, और जहाँ भी शिव चर्चा होता है वहाँ जाइए और सभी गुरु बहना में कथा सुनाइए कि ताकि सबका ज्ञान बढ़े। भजन भक्ति तो करना ही है शिव चर्चा में, लेकिन जाते कथा कहना है, क्योंकि ज्ञान बढ़ाना है। शिव का बारे में चर्चा करके बताना है हमारे भोलेनाथ कैसे भोले भंडारी हैं। और आइए आप सबका बीच में एक कथा सुनाते हैं। देखिए भोलेनाथ सच्चे भक्त पर कैसे दया अपने बरसाते हैं कि दुनिया का भ्रम तोड़ देते हैं। एक बात था कि एक गांव में भोलेनाथ का मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित रहता था और भोलेनाथ का पूजा पाठ सेवा कार्य करता था। एक दिन उस पुजारी ने रोज दिना मंदिर में अपना झाड़ता बहारता, भोलेनाथ का भोग लगाता था, पूजा पाठ करता था, आरती भजन करता था। चाहे हम जितना पूजा पाठ आरती भजन करते हैं, लेकिन अगर हम दिल से भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान नहीं खुश होते, क्योंकि भगवान के खुश करने के लिए हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए चाहे हम दुनिया का अगरबत्ती जला दे, दुनिया का फल फ्रूट मिठाई लाके चढ़ा दे, हमारी भक्ति सच्चा नहीं है तो भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। इसलिए भगवान के खुश करने के लिए भक्ति सच्चा होना चाहिए। उस पंडित ने कुछ दिन के लिए कहीं जाने लग गए, जैसे तीर्थ यात्रा पर जाने लग गए। तो उसके सामने एक ग्वाला रहा करता था और वो ग्वाला गाय भी चराया करता था और लालच के मारे पंडित जी के पास आता था, क्योंकि पंडित जी रोज शाम को लिट्टी लगाते थे और उसमें घी लिपेट के भोलेनाथ का भोग लगा के वो प्रसाद खाता था, तो उसको भी वो प्रसाद दिया करते थे। इसलिए वो बेचारा लालच से शाम को रोज आ जाया करता था भोग लगने से पहले। तो पंडित जी सोचने लग गए कि हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो मंदिर में किसको छोड़ के जाए, कौन भोलेनाथ का सेवा करेगा। उनको दिमाग में आया कि जितना दिन हम ना रहेंगे वो उस ग्वाले को क्यों नहीं जिम्मेवारी दे के जाते हैं कि भोलेनाथ का सेवा कर लो। तो पंडित उस ग्वाले शाम को आया तो बोले कि कल से तुम भोलेनाथ का सेवा कर लेना, हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वो बोला कि बाबा जी आप बता के जाना, हमने तो पूजा पाठ कभी किया ही नहीं। तो कह के गया कि भोलेनाथ जी को सुबह सुबह नहला देना, मंदिर साफ कर देना और इनके दीपक जला देना, आरती भजन कर देना और भोग लगा देना, और शाम के टाइम भी लिट्टी जैसे हम बनाते हैं घी लगा के और भोलेनाथ का भोग लगा देना। ऐसे ही करना जितना दिन हम ना आए। कहा कि ठीक है। ग्वाला बेचारा देखिए, दिल सच्ची होनी चाहिए, भगवान तुरंत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो हमारे भोले भंडारी हैं। उनको खुश करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति सच्चा चाहिए। वो ग्वाले ने क्या किया कि जब पंडित जी चले गए, आया, उस बेचारे को क्या पता था कि पुजारी कैसे पूजा करते थे।
उसने भोलेनाथ की मूर्ति उठाया और ले आके नलके पर रख दिया और रख के पूरा मल मल के नहवा दिया और नहवा के फिर मूर्ति ले जाके मंदिर में रख दिया और मंदिर में रख के सुंदर सा उनके तिलक तुलक कर दिया, दीपक जला दिया और लिट्टी बना के घी लगा के और भोलेनाथ के आगे रख दिए और रख के कह रहे हैं कि भोलेनाथ, वो हमेशा एक हाथ में डंडा रखा करता था क्योंकि वो ग्वाले था, गाय चराया करता था। कह रहे हैं कि भोलेनाथ खा लीजिए, ये आपके लिए खाना रखा हुआ है, क्योंकि आज पंडित है नहीं कि आपको खिलाएंगे, आज हमारे हाथ से आपको खाना पड़ेगा, आप आज खाना मेरे हाथ से खाइएगा। ऐसे सुन के वचन भोलेनाथ बहुत खुश हो गए और खुश होके सच के एक बालक के रूप में आए और बैठ के भोग लगाने लग गए। भोग लगाने लग गया और ग्वाले आराम से बैठ के एक डंडे लिए हुए हाथ में जैसे भोलेनाथ का गार्डिंग कर रहा हो और बैठ के आराम से देख रहा है। इसी तरीके शाम को भी भोग लगाने लगा, सुबह को भी नलके पे ले जाके नहवाने लग गया, सारा कुछ करता रहा और कर कर के उसने 8 दिन बिता दिया और भोलेनाथ प्यार से दोनों टाइम उसके हाथ से खाने लग गए। जब उसके हाथ से खाने लग गए तो पंडित आ गया। जब पंडित आ गया तो कहा कि बाबा जी अभी अपने भोलेनाथ को संभालिए और हम अपने काम में रहेंगे। पंडित ने कहा कि ठीक है, मैं आज से भोलेनाथ का सेवा करेंगे। वो बोला कि क्या क्या करता था। जब ऐसे बोला तो पंडित ने पूछा तो ग्वाले ने बता दिया कि हम भोलेनाथ के उठाते थे और ले जाके और नहला दिया करते थे और जब नहलाते थे इसके बाद नहवा के उनको लाते थे, तिलक तुलक लगा के दीपक जला दिया करते थे, दीपक जला के और उनकी भोग लगा देते थे और भोग लगाते थे तो बड़ा प्यार से भोलेनाथ खाते थे। बोल रहा है कि प्यार से भोलेनाथ खाते थे, भोलेनाथ कभी खाने आते हैं। ऐसे बातें सुनकर पंडित हंसने लग गया कि इतना दिनों से हमने पूजा पाठ कर रहे हैं तो भोलेनाथ तो कभी खाने नहीं आए और तू 8 दिन पूजा किया तो भोलेनाथ खाने आए थे। बोलता है कि हाँ भोलेनाथ खाने आते थे। बोला कि तो फिर ठीक है, कल फिर भोग लगाना और देखते हैं कि तेरे भोलेनाथ कैसे खाने आते हैं। बोले कि ठीक है। पंडित जी छुप गए और ग्वाला ने बेचारा भोलेनाथ को उठाया, ले जाके नलके पर नहवा दिया, नहवा के मंदिर में रख दिया, रख के तिलक उलक लगाया, आरती पूजा किया और इसके बाद लिट्टी लगा के उनको आगे रख दिया और कहते हैं कि भोलेनाथ खा लीजिए, पंडित जी है नहीं, हमारे हाथ से ही आज आपको खाना पड़ेगा। ऐसे कह के उस ग्वाले ने फिर खाना दे दिया। भोलेनाथ हंस के एक बालक के रूप में आए और लिट्टी खाने लग गए। जब खाने लगे तो पंडित ने भाग के आया और भोलेनाथ को चरण पकड़ के रोने लग गया। कहा कि भोलेनाथ, मैंने बरसों से आपके मंदिर में पूजा पाठ भजन भक्ति करते हैं लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए और इस ग्वाले ने ऐसा क्या दिखा कि इसने 8 दिन आपको पूजा पाठ भोग लगाया, आप आके खाने लग गए। तब भोलेनाथ कहें कि इसके पूजा पाठ भक्ति में और इसके भोजन में श्रद्धा है, ये श्रद्धा से मुझे खिलाता है। इसके दिल में कल छल नहीं है, इसके दिल में कोई और बात नहीं है, इसने तो सीधे मन से मुझे नहवाता है और कहता है कि भोलेनाथ जी खा लीजिए, आज पंडित जी हैं नहीं, हमारे हाथ से आपको खाना पड़ेगा। फिर इसके श्रद्धा से मुझे आने पड़ता है, क्योंकि जो भक्त भगवान को श्रद्धा से बुलाते हैं उनके घर भगवान जरूर आते हैं। इसलिए जो गुरु भाई बहना हमारा कथा वीडियो सुनते हैं वो भोलेनाथ का श्रद्धा से चरण में आ जाइए और शिष्य बन जाइए। आपकी सौभाग्य होगी कि आप गुरु का शिष्य हैं।
भोलेनाथ के चरण में है। ये तो हमारी सौभाग्य है कि भोलेनाथ ने मुझे अपने शिष्य बनने का हमें सौभाग्य दिए हैं। इसलिए फिर वो ग्वाले भी बेचारा नमस्कार किया और पंडित भी बेचारा कहने लगे कि हे भोलेनाथ, जो भी हमारे भक्ति में कमी रह गया है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। सभी गुरु भाई बहना श्रद्धा से भोलेनाथ का भक्ति कीजिए और शिव चर्चा कीजिए और ये वीडियो पूरा सुनिए, ताकि आप सभी कहीं और गुरु भाई बहना के बीच में उनको सुना सके। इसलिए सभी गुरु भाई बहना के ज्ञान हो जाए। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम, और वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।